अब होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गई वहां। देखो ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी, वो क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद से? वो ये शीतला चीर होलिका को कहां से मिला बताया? ये होलिका जो थी ये काली माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी। ये 201 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह प्रजापति, ये ग्राम हतियापुर फरुखाबाद के रहने वाले हैं। और जितेंद्र सिंह प्रजापति की तरफ से 201 रुपया हमारे करीब आया है। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान और दीर्घायु प्राप्त होती रहे। ये होलिका काली माँ की बहुत बड़ी पुजारिन थी। तो एक दिन काली माँ प्रकट हो गई, बोली रोज तू हमारे मंदिर आती है, कोई हमसे वरदान मांग ले। तो होलिका ने उत्तर दिया, मैया हम वरदान तो कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जो भी हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो काली माँ बोली बेटी जा, तेरे मन की कामना पूर्ण होगी। अब इधर तो होलिका जा रही है काली माँ के दर्शन करके, और उधर पाताल के रहने वाले विप्रचित जिन्हें दुर्माच भी कहा गया, उन्होंने भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, कोई हमें मार ना पाए। अब दोनों की रास्ता में भेंट हो गई, होलिका की और विप्रचित। ये होलिका देखने में बहुत सुंदर थी। तो होलिका से विप्रचित पूछने लगे कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो होलिका अपना परिचय देने लगी, महाराज मेरे पिता का नाम कश्यप है और एरच हमारी राजधानी है, हिरण्याकश्यप हमारे भाई हैं और मेरा नाम होलिका है। तो विप्रचित बोले होलिका लगता है तुम्हारी शादी नहीं भई। बोले हमने शादी की नहीं। क्यों नहीं की? जवाब दिया हमने फैसला किया है जो भी हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो कहने लगे विप्रचित वैसे तो होलिका हम घर पे ही जा रहे थे, अगर भैया वाली बात है तो पहले तुम्हारे भैया को ही देख लें। अब हिरण्याकश्यप में विप्रचित में युद्ध छिड़ गया। दोनों भोले बाबा की वरदानी, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन एक दिन वो हुआ जो विप्रचित उस हिरण्याकश्यप की छाती पे बन के बैठ गए, जमीन पे डाल लिया। तो होलिका बोली महाराज रुको, बस हमें इसी दिन का इंतजार था। वो अपने भैया से ये कहा भैया हमारी शादी आप इनसे कर दो, हमने ये कसम खाई थी जो भी तुम्हें युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। अब होलिका की शादी हुई है विप्रचित के साथ। अब ये होलिका अपने पति के साथ चली है ससुराल, लेकिन रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो होलिका ने उत्तर दिया महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ के दर्शन करके आते। जब काली माँ के मंदिर में होलिका गई है तो काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी कहाँ जा रही हो? और एक बात हमें और बता, अभी तक तो तुम अकेली आती थी लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो होलिका ने उत्तर दिया है मैया हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति हैं। अब हमें ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हमारी एक जीवन में क्या होगा, हमें सिर्फ ये बता मैया कि हम दोनों दिख कैसे रहे। तो काली माँ ने उत्तर दिया बेटी सुनो, वैसे तुझ में और तेरे पति में कोई कमी नहीं, तुम बहुत सुंदर हो दोनों, लेकिन कमी एक तेरे पति के अंदर सबसे बड़ी है। क्या? तो काली माँ बोली सुनो बेटी होलिका, वैसे सुंदर तो बहुत हो लेकिन कमी एक है तुम्हारे पति में। बोली बड़ी माना और तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतना बिटिया बच्चा जोड़ी ना टिकाऊ है। उत्तर दिया होलिका सुनो, वैसे तुम सुंदर तो बहुत हो लेकिन एक कमी है तुम्हारे पति में, तुम्हारे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति मर जाएगा। और बोली तो
दिया तुम्हारे पति की उम्र नहीं, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति मर जाए। और जो होलिका ने ये शब्द सुने तो होलिका पछाड़ खा के मंदिर में गिरेगी, मैया ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। तो काली मां बोली है बेटी, विध का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे और इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब तुम औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगो। और आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई काली माँ की बात मान के होलिका। अब घर पे रह तो रही है लेकिन हमेशा वो ही याद बनी रहती है कि चीर सर से जमीन पे न गिर जाए। लेकिन एक दिन घटना घट गई, दोनों सो रहे हैं शाम को, तो सोते समय वह चीर होलिका के सर से छूट के जमीन पे गिर गया। अब होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। सो रही है होलिका अपने पति के साथ। अब हुआ ऐसा कि होलिका पति संग सोबती है के धर के सिरहाने अपने पति के साथ, लेकिन चीर सर से जमीन पे पड़ा है। और इधर हिरण्य कश्यप ने तलवार उठाई, मन में सोचता है बाजी वाह, इंसान की बात है लेकिन देवताओं को हमने हराया, वो एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया, बात शर्म की बात। अब चला है तलवार लेकर के हिरण्य कश्यप, तो उसने अपने हाथों से अपने सगे बहनों को जान से मार दिया, अपने हाथों से अपनी बहन को विधवा बना दिया। होलिका की आंख खुली तो पछाड़ खा के गिर गई, भैया ये तूने क्या किया। अरे तू कैसा भाई, भाई तो अपने बहन की स्वा की रक्षा करने के लिए जान दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जिंदा ही मार दिया, अब मैं कहां जाऊं। तो हिरण्य कश्यप बोला है माफ करना बहन, जिस समय से ये तुम्हें जीत के आए तो उस समय से हमें भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो हमारे घर पे और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, यही दुश्मनी थी होलिका की उस हिरण्य कश्यप से। हमेशा ये सोचती रहती थी कौन सा वो दिन आए जो मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं, और आज उसे मौका मिल गया। मन में सोचा चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही देंगे। अब होलिका जो है कपट भरे प्यार से प्रहलाद को गोद लेकर के समझाने लगी, पुत्र प्रहलाद काई को उसका नाम ले रहे हो, जिसने तुम्हारे चाचा को मारा है, हमारे बड़े भाई को मारा है, अरे भूल जा उसका नाम, क्यों उसके नाम के पीछे पड़े हो, वो दुश्मन है हमारा। तो प्रहलाद बोले बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा को मार दिया, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं क्या। तो प्रहलाद बोले बुआ सुनो, भगवान को दुश्मन कह रही है और जानी चाचा मेरो मारो है, और मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही और जन पिया तुम्हारो मारो।
चाचा मारे, लेकिन तुमने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया, जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया, जिन्होंने तुम्हारे पति को मार दिया। जो ये शब्द कहे तो आग तो जल ही रही है। शीतला चिरोला और प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूद गई, लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लग गए। अब हुआ ये, अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, प्रहलाद रे मुस्किया है, अग्नि में होलिका होलिका का शरीर जल करके राख हो गया। देवताओं ने जब होलिका को आग में जलता हुआ देखा है तो नभमंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे, और जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो वह पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हमें हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने होली के त्योहार में गांव की नालियां भी साफ हो जाती, तो ये है राक्षसों वाली होली। अब जब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा, तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, तेरे पीछे हमारी बहन भी मारी गई। एक खम्मा गरम कराया और बोले खम्मा की जेठ भर और ये बता के तेरा राम कहाँ है। जब ये कहा कि तेरा राम कहाँ है तो प्रहलाद ने भाग करके खम्मा की जेठ भर ली। बोले पिताजी अगर हमारे राम के लिए जगह पूछ रहे हो तो हमारे राम के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। कहाँ है तेरा राम? तो बोले सुनो, तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में। कोई जगह खाली नहीं है। वो हम में है, वो तुम में है, खम्म में है, तलवार में। जब ये कहा कि खम्म और तलवार में तो उस हिरण्यकश्यप ने उस गर्म